सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस, आज का वीडियो काफी अमेजिंग वीडियो होने वाला है और काफी नॉलेजेबल वीडियो भी होगा। एंड ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको ये बताएगा कि आपको एज अ क्यूबर कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए अगर आप एक स्पीड क्यूबर बनना चाहते हो। एंड इफ यू आर ऑलरेडी अ स्पीड क्यूबर, तब भी ये वीडियो जरूर देखना, क्या पता आप वो मिस्टेक्स कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो क्यूबर्स को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और जिनको खास करके अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड देखते हैं कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो किसी भी क्यूबर को नहीं करनी। फिफ्थ नंबर पर हमारी आती है लर्निंग लॉट्स ऑफ एल्गोरिदम्स। अब बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे होंगे कि यार ये कैसी मिस्टेक है, ये तो बल्कि अच्छी बात है कि हम ज्यादा एल्गोरिदम को याद कर रहे हैं, इससे हमारी सॉल्विंग स्पीड बढ़ेगी। बट मैं ये रिकमेंड करता हूं कि ज्यादा एल्गोरिदम्स को याद मत करो। इन केस लाइक OLL PLL के केस अलग है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस F12। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एल्गोरिदम को याद करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एल्गोरिदम याद परफॉर्म ही नहीं करनी है। मेरा मतलब ये है कि एल्गोरिदम को याद करने के बेसिस पर याद मत करो, मतलब उनको ये देखो कि वो हो क्या रहा है एक्चुअल में उन मूव्स के द्वारा, ताकि अगर वो आप एल्गोरिदम भूल जाओ तो आप इंट्यूटिवली भी खुद से उन क्यूब्स को उस सिचुएशन को सॉल्व कर पाओ। अब मैं बताता हूं आपको एक बार क्रिएट करके कि मैं बोल क्या रहा हूं। जैसे हमारी ये वाली सिचुएशन है जिसमें हम दो बार सेक्सी मूव लगाते हैं और इस वाली सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं एल्गोरिदम को याद करूंगा तो वो क्या होगी, RU R प्राइम U प्राइम को दो बार लगाना। बट उससे क्या हो रहा है वो हम नहीं देखते हैं। हम कॉन्सेप्ट को नहीं देखते हैं कि एक्चुअल में उस एल्गोरिदम इंट्यूटिवली क्यूब के अंदर कर क्या रही है, ऐसा कि ये पेयर हो जा रहा है। अब मैं एक बार बताता हूं आपको कि क्या होता है। देखो, हम दो बार सेक्सी मूव लगा के इसमें हो क्या रहा है, तो R देखो, ये वाला एज यहां पर है, ये वाला यहां पर है, RU R प्राइम U प्राइम। देखो इस एल्गोरिदम से हुआ क्या कि हमने सबसे पहले इसको साइड किया और इस वाले कॉर्नर को हमने आगे करके यहां पर इसे ऊपर किया ना, तो हमारा नॉर्मल इंसर्शन वाला केस आ गया, नॉर्मल F12 केस आ गया जो हम बिगनर F12 में सीखते हैं, और फिर हम इसे सॉल्व कर देते हैं। सेम ऐसा ही अगर मैं इस वाले की बात करूं जिसमें ट्रिपल सेक्सी मूव लगा रहे हैं। अब ट्रिपल सेक्सी मूव लगा रहे हैं तो हम उस जो अभी केस किया ना उसको एक बार रिक्रिएट कर रहे हैं। मतलब इस वाले केस में हम ट्रिपल सेक्सी मूव कैसे लगाते हैं, RU R प्राइम U प्राइम। तो अब देखो लास्ट केस रिक्रिएट किया हमने और फिर उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअल में एल्गोरिदम याद करने का मतलब ये है कि एल्गोरिदम को अपने उस बेसिस पर याद मत करो कि मेरे को सारी एल्गोरिदम्स को याद करना और जितनी एल्गोरिदम्स मेरे को याद होंगी उतनी केसेस याद होंगे और उतना ही तेज मैं हो पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल मिथ है ये। मैंने ऐसे काफी क्यूबर्स को देखा है जिनको एडवांस F12 आती है, एडवांस OLL की एल्गोरिदम सारी आती है, एडवांस PLL की एल्गोरिदम आती है, बट दे आर स्टिल एट सब 25। और ऐसे भी क्यूबर्स हैं जिनको एल्गोरिदम्स याद नहीं है, वो इंट्यूटिवली खुद से फिगर आउट करते हैं और बिना किसी पॉज के एल्गोरिदम्स को लगाते हैं, दे आर एट सब 20। ओके, सो यही देखना है। जैसे एक और केस है, वो मैं एक बार आपको क्रिएट करके दिखाता हूं कि वो केस क्या है एक्चुअल में। ये वाला वो केस है, ये भी एक F12 का केस है जिसमें हमारी यहां पर एक कॉर्नर होता है, कॉर्नर यहां पर होता है और एज का जो कलर होता है ना वो आपस में मैच नहीं करते। तो हम इसमें क्या एल्गोरिदम करते थे, एल्गोरिदम के बेसिस पर अगर मैं देखूं तो RU प्राइम R प्राइम U एंड फिर हम इसे नॉर्मली F12 की तरह इंसर्ट करते थे। बट इससे एक्चुअल में हो क्या रहा है ये देखते हैं। देखो, इसको हम नॉर्मल बिगनर F12 की तरह सॉल्व कर रहे हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ये वाला केस है, इसको मैंने साइड करता हूं मैं सबसे पहले R करके, तो मैं इस वाले कॉर्नर को U प्राइम करके इससे मैच करके ऑलरेडी इसे पेयर कर रहा हूं। तो ये मैं बोल रहा हूं कि हमेशा एल्गोरिदम्स को याद मत करो। ज्यादा एल्गोरिदम्स याद करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके केसेस आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। जरूरी नहीं है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो और कितनी आपको मूव्स या फिर मसल मेमोरी में आपके कोई भी एल्गोरिदम है, वो डिपेंड करता है। जितनी एल्गोरिदम याद करोगे जरूरी नहीं है कि आपकी स्पीड भी तेज हो। मिस्टेक नंबर 4 ये है कि नॉट फोकसिंग ऑन लुक अहेड और F12 एडवांस F12 के एल्गोरिदम्स को आप याद किए जा रहे हो। इसका मतलब क्या है, तो इस मिस्टेक का ये है कि आप लुक अहेड पे फोकस नहीं कर रहे हो। मतलब यार, अगर आप एक एडवांस F12 के एल्गोरिदम्स को याद करे जा रहे हो एंड आपको लुक अहेड पे फोकस आपका नहीं है, तो ट्रस्ट मी आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होने वाली है। ये सब क्यूबर्स को पता है कि हम
एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हमारे हम एक एडवांस या इंटरमीडिएट स्टेज पर होते हैं, सबसे टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होता है F12। और उसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम अपनी एल्गोरिथम्स को प्रैक्टिस करते हैं, हम एडवांस F12 को प्रैक्टिस करते हैं, क्रॉस OLL PLL सब सही होता है, बट हम लुक अहेड पे फोकस नहीं करते। लुक अहेड का क्या मतलब है ये आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाया, बट एक शॉर्ट में बता देता हूं आपको। अगर कोई F12 पेयर आप लगा रहे हो, जैसे मैं एक बार स्क्रैम्बल करके आपको डिटेल में एक बार बता ही देता हूं। मैंने क्रॉस बनाया, अब मैं क्या करूंगा, जब क्रॉस की लास्ट एज लगा रहा हूं ना, मैं अपना अगला स्टेप जो है वो ऑलरेडी देख रहा हूंगा। मतलब मैंने इसको किया तो मैंने अपना पहला F12 पेयर देख लिया, मैंने इसको बाहर निकाला, रोटेट किया, एंड जब मैं इस वाले को लगा रहा हूंगा तब मैंने अपना दूसरा F12 पेयर यहां पर देख लिया, एंड मैं इसको लगाऊंगा, और जब मैं इसको लगा रहा हूंगा तो मैंने अपना तीसरा F12 पेयर यहां पर देख लिया, मैं इसको बैक में इंसर्ट करूंगा एंड लास्ट F12 पेयर यहां पर देखकर लगाऊंगा। तो लुक अहेड का मतलब यह है कि एक स्टेप फर्दर चलना है। इससे क्या होगा, वो भी एक मिस्टेक का ही पार्ट है जो आगे मैं बताऊंगा। इससे आपके क्यूब में पॉजेस, सॉल्विंग में पॉज नहीं आएंगे। और सबसे मेजर जो मिस्टेक होती है क्यूबर्स करते हैं, वो सॉल्व के टाइम पर बहुत पॉज देते हैं। मतलब एक F12 पेयर सॉल्व किया, उसके बाद हमने क्या किया, मैं एक बार दिखाता हूं आपको। जैसे एक F12, ये वाला लास्ट F12 है, पहला लास्ट F12, थर्ड F12 मैंने सॉल्व किया, फिर मैं ढूंढ रहा हूं कि मेरा चौथा F12 पेयर कहां है, फिर मैं उसे सॉल्व करूंगा। तो इसके बीच में काफी लंबा टाइम गैप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लुक अहेड हमारा अच्छा नहीं होता है। और ये बहुत ही मेजर मिस्टेक होती है जो मोस्ट ऑफ द क्यूबर्स करते हैं, कि वो लुक अहेड पे इतना फोकस नहीं करते हैं, इंस्टेड वो एडवांस F12 के एल्गोरिथम्स को रटे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट लुक अहेड पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि अगर प्रायोरिटी की मैं बात करूं तो एडवांस F12 को याद करने से ज्यादा प्रायर ये है कि आप पहले लुक अहेड को पूरा अच्छे से कर लो। आपकी जो आई और हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो इतना बेटर हो जाना चाहिए कि आपको अगले F12 पेयर्स तुरंत साथ के साथ दिखने लग जाए, फिर आप एडवांस F12 पे जाओगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वरना लुक अहेड अगर आपका अच्छा नहीं है तो इतना ज्यादा आपकी टाइमिंग इंक्रीज नहीं होगी। मिस्टेक नंबर 3, डूइंग रोटेशंस ड्यूरिंग सॉल्व्स। और ये वाली मिस्टेक जो है वो मैं बोल सकता हूं इंटरमीडिएट, इवन मैं भी अब तक करता हूं, और इतना ज्यादा कम करता हूं, रिड्यूस कर रहा हूं, और साथ ही साथ और प्रैक्टिस करूंगा तो और रिड्यूस होगी। बट सबसे बड़ी मिस्टेक जो क्यूबर्स करते हैं वो यही करते हैं कि क्यूब सॉल्विंग के दौरान काफी ज्यादा क्यूब की रोटेशंस वो करते हैं। अब इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है, जैसे क्यूब रोटेशंस का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक बार दिखाता हूं आपको। जैसे ये है, अब देखो इस F12 केस को मेरे को सॉल्व करना है, और अगर आप बिगनर हैं और आपको बैक में सॉल्व करना नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, क्यूब को फिर लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर से लुक अहेड अगर आपका अच्छा नहीं है तो इसको देखेंगे, अच्छा ये वाला केस है, फिर इसको रोटेट करके लगाएंगे, फिर एक बार क्यूब रोटेट करेंगे, फिर देखेंगे कहां पर है और फिर लगाएंगे। मतलब क्यूब को रोटेट जो आप बार बार करते हो ना, इससे काफी टाइम कंज्यूम होता है, और ये अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपके 5 से 4 सेकेंड जो है वो इंक्रीज होते हैं और आपकी स्पीड सॉल्विंग भी बेकार हो जाती है। तो जितना हो सके कम करो रोटेशंस। अब रोटेशंस को कम करने की एक ही तरीका है, अगर आप जो भी स्टेप सीख रहे हो उनको हर एंगल से देखने की कोशिश करो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ये हमारा सून केस है, अब इसको हम ऐसे नॉर्मली लगाते हैं तो ये तो एक ही केस से होता है, बट अगर मैं इसको बात करूं तो ये सून केस है। अब गलती से अगर मान लो ये वाला केस ऐसे आ जाए और हम क्या करें, इसको रोटेट करके इसको सामने लेकर आए, और बल्कि इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम U2 कर सकते हैं, तो ये लेयर ही पूरी हमने घुमा दी। तो क्यूब रोटेशंस को जितना हो सके आपको रिड्यूस करना है। अब ये आपको F12 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्यूब रोटेशंस लोग सबसे ज्यादा F12 के टाइम पर ही करते हैं, और यही हमें नहीं करना है। हमें हर केस को अलग अलग एंगल से देखने का ट्राई करना है। अभी देखो ये वाला केस है, इसकी मैंने एडवांस F12 बताई हुई है आपको कि इसको बिना रोटेशन के कैसे सॉल्व करते हैं। बट अगर आपको एडवांस F12 भी नहीं याद करनी और क्यूब रोटेशन करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, स्मॉल डी प्राइम मूव करो और इसको सिंपली सामने लाकर सॉल्व कर दो। तो वो तरीका करना है कि क्यूब रोटेशन ना हो, भले ही आपके मूव्स जो है क्यूब में वो हो जाएं, बट क्यूब रोटेशंस को मिनिमाइज करना है जितना ज्यादा हो सके। तो टिप नंबर लास्ट सेकंड टिप जो है वो है हमारी पॉजेज इन अ सॉल्व। अब इसके बारे में मैं ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुका हूं जब मैं लुक अहेड की बात कर रहा था कि पॉज सॉल्व में जितने होते हैं उतना टाइम इंक्रीज होता है और इसको हमें मिनिमाइज करना ही है।
और इसको मिनिमाइज करने का सेम वही तरीका है, लुक अहेड पे जितना फोकस करोगे, प्रैक्टिस जितनी करोगे क्यूबिंग में, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करते हो उतनी आपको सिचुएशंस का अंदाजा लगना शुरू हो जाता है कि इसके बाद ये होने वाला है एंड ये करूंगा मैं तो ये होगा। लाइक लुक अहेड ही एक बेसिक अप्रोच ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जितना ज्यादा लुक अहेड पे फोकस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उससे आपके पॉजेस जो है वो ऑलरेडी कम हो जाएंगे, तो इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो टिप है हमारी वो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्पेक्शन टाइम। अब इसमें दो टिप्स मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि लाइक अगर आप बिगनर सॉल्वर है, इंटरमीडिएट सॉल्वर है, हमेशा क्यूब को टाइमर के साथ सॉल्व करो। लाइक कोई टाइमर बाय करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में स्टॉप वॉच और इन सब में लाइक CS टाइमर इज द बेस्ट वेबसाइट फॉर टाइमर, तो उसको आप यूज कर सकते हो, बट इंस्पेक्शन टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। लोग मैंने बहुत ऐसे क्यूबर्स देखे हैं जो लाइक क्यूब एकदम इंस्पेक्शन टाइम 15 सेकंड्स का होता है और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज वो नहीं करते हैं। वो क्रॉस एजेस देखते हैं और लेकिन वो क्या करते हैं, क्रॉस एजेस को देख लिया उन्होंने, सिर्फ क्रॉस एजेस को देखते हैं, वो माइंड में ये नहीं करते कि हम इनको सॉल्व कैसे करें। उन्होंने देख लिया ऑरेंज यहाँ है, ग्रीन यहाँ है, ब्लू यहाँ है, रेड यहाँ है, वो क्या करेंगे जब इंस्पेक्शन टाइम खत्म होगा फिर से वही अपना स्टेप करेंगे। लाइक ब्लू को लगाया, लुक अहेड बिल्कुल नहीं देख रहे हैं और आराम से सॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे। ये नहीं करना है। इंस्पेक्शन टाइम का मतलब ही यही है, पहले क्रॉस को पूरा प्लान करो, फिर उस क्रॉस को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो प्लान करो, एंड जैसे ही 15 सेकंड्स खत्म हो तो आपके 2 से 3 सेकंड जो आने वाली है उसमें आपका क्रॉस बन जाना चाहिए। एंड इवन लुक अहेड अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपको फर्स्ट F12 पेयर भी आपका आना चाहिए। सो यही थी आज की टिप्स और यही थी आज की मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ द क्यूबर्स करते हैं, एंड आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। काफी इंप्रूवमेंट होगी अगर आपने ये मिस्टेक नहीं की। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इनमें से कौन से मिस्टेक अब तक करते थे एंड इस वीडियो के बाद आप वो नहीं करोगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो तक आप सबसे पहले पहुंच जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।